जी की सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जो बोले इस बलिहार सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। इस समय भाई साहब विनोद जी तैयार हैं, इनके उपरांत निवेदन करूंगा आज के प्रोग्राम की अंतिम रचना के रूप में भाई साहब गौरव जी को समर्पित होगा। एक छोटी सी बहुत खूबसूरत ये रचना पढ़ेंगे। इस समय भाई साहब विनोद जी कृपा। सात्संग जी प्यार से कहना नमस्कार जी। सात्संग जी दास का तो मेरठ में आने से जब से मेरठ आया दास तो यही देखता था कि ये देखता था कि किसकी पूजा करूं, किसकी इबादत करूं। दास को समझ में नहीं आता था। दास को पहले प्रिंटिंग प्रेस का काम था दास का, तो दास करता था पहले धूप बत्ती जलाता था, पूजा करता था। दास ये सोचता था किस परमात्मा की पूजा करूं मैं। दास की समझ में नहीं आता था। धीरे 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 ऐसे ही चलता रहा। इस परम पिता परमात्मा ने ऐसा चेंज करा कि दास को डॉक्टर साहब से मिलवाया और इनसे मिलवाने के बाद दास का तो जीवन ही बदल गया। जिस तरीके से दास सोचता था, उसके बाद ट्रैवल्स का काम दिया दास को। नए कोई जाता किसी की पूजा करने, कोई किसी की पूजा करने जाता है, तब भी बीच में भी कंफ्यूजन में रहा दास। समझ में नहीं आ रहा किसकी पूजा करूं, किसकी इबादत करूं। बहुत सोचा विचारी करी, फिर दास को ये मिले। उनके बाद ये बोले आप ड्राइविंग करते हो तो क्या चार्जेस लेते हो। मैं कही दास तो बस जैसे भी मिल जाए वैसे ही चल देता है जी। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक है कि हम ना आपको नाइट नहीं देंगे। मैं कहा ठीक है जी, नाइट नहीं देंगे तो आप जी ठीक है। उसके बाद दास को जाना पड़ा, 2-4 बार गया, समझ में नहीं आया। मैं कहा ये तो गीत भजन बस वही चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। धीरे धीरे करके चलता रहा। काफ़ी साल बाद दास को पता लगा कि परम पिता परमात्मा जिसे कण कण में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। दास की तो समझ में ही नहीं आया कहाँ था, लेकिन ये तो सबके सामने, सबके कण कण में बसा हुआ है। समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से करें, कहाँ से क्या करें। लेकिन जब संत महात्माओं के चरणों में बैठने का आशीर्वाद मिला तो बस दास का तो जीवन ही धन्य हो गया जी। और जितने भी महापुरुष, जितने भी नए निरंकारी, नॉन निरंकारी जितने भी आए, सबका हृदय से स्वागत करता है दास। जो भी दास से कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा याद मांगेगा। प्यार से कहना निरंकार जी।